Fine. So very good morning. Today we'll be covering few of the topics which were left. No doubt आपकी बुक में first is given the arguments against the democracy, right? So हम लोग पहले against नहीं करेंगे. We will go with the arguments that are in favor of democracy, right? So we can say it the arguments in favor, right? Or we can say why democracy is the best form of government, right? Why democracy is the best form of government. One and the same, right? So बेसिक में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसके फीचर्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब हमने देखना है कि हमें ये गवर्नमेंट जो है वो क्यों चाहिए, व्हाई वी नीड दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, क्या फीचर्स है इस गवर्नमेंट के, राइट? नेगेटिव जो भी है वो हम बाद में करते हैं, हम पहले पॉजिटिव की तरह जाएंगे, राइट? फर्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट इज डायरेक्टली elected by the people. Right? Government is directly elected by the people. We also know that every 5 years, at least in our country, the elections are there. Right? In our country, it is 5 years. It is, I mean, it may differ from country to country. बट हमारी कंट्री में हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं एंड वी पीपल एज वोटर्स हम लोग वोट देते हैं और हम अपने लीडर्स जो है वो चुन लेते हैं. हमारी गवर्नमेंट जो है हम ही इलेक्ट करते हैं. देयर इज अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. Accountable form of government means when the government is responsible to the people. हमारी जो गवर्नमेंट है या जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, इट इज ऑलवेज लुकिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. इसका एक एग्जाम्पल आपकी बुक में भी है, मैं भी आप लोगों को दे देती हूँ कि 1958 में, राइट, 1958 से 1961 तक चाइना में एक बहुत ज्यादा फेमाइन आया था. इट वाज अ वाइड स्प्रेड फेमाइन इन चाइना, राइट? फेमाइन हम वर्ड यूज करते हैं जब बिकॉज ऑफ द स्टार्वेशन लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई, राइट? सो इसे हम लोग कहते हैं फेमाइन जो है उसे अकाल, हिंदी में अकाल कहते हैं, जब खाने पीने की कमी से जो लोग हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं. सो देयर वाज अ फेमाइन इन चाइना इन 1958 to 61. जो हमारी कंट्री है इंडिया, दैट वाज नॉट सो अफेक्टेड बाय दिस फेमाइन. चाइना जो था उसमें ये इतना ज्यादा डिवास्टेटिंग था कि द कैजुअलिटी वाज अराउंड 10 मिलियन, राइट? कम से कम 10 मिलियन लोग जो थे उस समय इस फेमाइन में मर गए थे. इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा इसका असर नहीं हुआ. रीजन इज आवर कंट्री being a democratic, it is always responsible to the people. चाइना में क्या हुआ कि चाइना में एज सच गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जिसमें कि जब ऐसी फेमाइन वाली सिचुएशन आई तो वो ग्रेन्स, जो फूड ग्रेन्स हैं, वो लोगों तक सप्लाई कर पाते. सो गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं थी और ये जो सिचुएशन थी, इट बिकेम वर्स. Government was not having any of the godowns to keep those grains in advance, or they were not having that system to supply it to the affected people. तो उसमें जो डेथ रेट था वो इसलिए इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया. हमारी कंट्री में क्या है कि वी आर हैविंग अ वेरी गुड सिस्टम ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. हमारे कंट्री में जो राशन शॉप्स हैं उसके थ्रू भी, प्लस हमारी कंट्री में जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट? सो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो इसका काम क्या होता है, दे प्रोक्योर द ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स. और वो जो ग्रेन्स होते हैं दैट आर नॉर्मली सम आर एक्सपोर्टेड, सम आर केप्ट फॉर द वेरी पुअर पीपल और पुअर स्ट्राटा ऑफ द कंट्री,
and some are kept for such type of disasters. एडवांस में ही हमारी गवर्नमेंट जो है या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कि आंसरेबल है लोगों के लिए, वो ऑलरेडी ऐसा स्टॉक अपने पास एडवांस में रखती है, सो दैट कि इन केस सच टाइप ऑफ फेमाइन और एनी अदर डिजास्टर, be it tsunami, be it drought, be it any of the disaster, at least the government is able to supply those grains to the affected people. अब हमारी कंट्री में कहीं भी ऐसा कोई डिजास्टर आ जाता है तो एफसीआई जो है ये अपने जो गोडाउन्स में इन्होंने ये ऐसे डिजास्टर से निपटने के लिए जितना भी अपना ग्रेन्स रखा होता है वो लोगों को दे देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि डिजास्टर जो है दैट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, ठीक है, बट यस वंस इट हैज हैपेंड तो लोग जो है कम से कम भूख से नहीं मरते हैं। डिजास्टर के बाद बीमारियां फैल जाती हैं, वो सब एक नेचुरल चीजें, बट एज सच ह्यूमन कॉज के कारण फिर वो इस डिजास्टर के बाद नहीं मरते। चाइना में ये चीज नहीं थी बिकॉज द गवर्नमेंट हैज नॉट बीन द डेमोक्रेटिक वन, इट वाज अ कम्युनिस्ट दैट वाज नॉट एट ऑल अकाउंटेबल और आंसरेबल टू द पीपल. So that was a loss. That is a loss to the countries who are not at all a democratic one. So remember, we are just talking about the features of the democratic government. Then is improves the quality of decision making. Democratic government improves the quality of decision making. How it is so? डेमोक्रेसी में अगर हम अपने ही कंट्री का एग्जांपल लेते हैं तो लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, राज्यसभा में वी हैव 250 मेंबर्स. व्हेन दीज पीपल कलेक्टिवली टेक अ डिसीजन तो उससे क्या होता है, जो डिसीजन की क्वालिटी है जो इंप्रूव होगी, डेफिनेटली दैट द रॉन्ग डिसीजन विल नॉट बी टेकन. ये बात अलग है कि राइट डिसीजन लेने में शायद डिले हो जाए. When so many people are to be consulted, so quite possible कि डिसीजन लेने में डिले जरूर हो जाए, लेकिन जो रॉन्ग डिसीजन है वो प्रिवेंट हो जाता है. So it improves the quality of the decision making. Then is the option to change rulers. Option to change rulers. Right? So in this case, if we elect the government और गवर्नमेंट शायद सही नहीं चुनी जाती है, कोई जो लीडर है वो सही नहीं, हमें लगता है कि दे आर नॉट गुड इनफ टू होल्ड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग द लीडर, नो प्रॉब्लम, विल अगेन हैव द इलेक्शंस. फिर 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, हमारे पास ये चांस होगा कि हम इनको दोबारा इलेक्ट नहीं करेंगे, वी विल इलेक्ट समवन एल्स, समवन बेटर वन. सो देयर इज ऑलवेज अ चांस. चाइना के केस में कम्युनिस्ट पार्टी है, हर बार वही जीत रही है. चाहे अब जिम्बाब्वे का केस ले लो, चाहे मेक्सिको का ले लो, कि वेयर द सेम पार्टी इज रूलिंग. हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है, या डेमोक्रेटिक जो एक परफेक्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें ऐसा नहीं है. After a very fixed interval of time, elections are there and the people have this chance to correct their mistakes. गलत लीडर चुना गया हो क्या, because we also sometimes don't know कि how that person is, वो कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना वो लोगों के इंटरेस्ट में काम कर रहा है. वो तो एक बार इलेक्ट करेंगे तभी पता लगेगा, नहीं ठीक लगा नेक्स्ट टाइम मत करो, राइट. बट एटलीस्ट हाँ 5 years तो हमें झेलना ही पड़ता उनको. Anyhow, the fair opportunity to all. Fair opportunity to all. How the fair opportunity to all to contest elections. I hope the board is visible. I'll just it. To इसका भी फर्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं, टू कंटेस्ट द इलेक्शंस. Right? One is to contest the elections and second one is
to elect the candidate. To elect the candidate. It means कि हम खुद इलेक्शंस लड़ भी सकते हैं और हम वोटिंग करके अपने लीडर्स को इलेक्ट कर भी सकते हैं. इट मीन्स वी हैव द राइट टू इलेक्ट एंड वी हैव द राइट टू contest in the elections, right? So these all 5 points, these are the features of democracy. These are the arguments in favor of democracy or why it is the best form of government. In both the type of questions, the same points are applied, right? So these are the features of the democracy. Now we will cover the arguments against the democracy. अभी हम लोगों ने कर लिया कि yes, what are the features or not the features, what are the arguments in favor of democracy, why we should have this type of government, and now why we should not have such type of government. तो उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि बेटर क्या है, कि क्या ये होनी चाहिए या क्या नहीं होनी चाहिए. Are the arguments in favor more stronger than the arguments which are against, or the arguments which are against are more stronger than the arguments which are in favor? Fine. So arguments against. इसे हम लोग एक और तरीके से कह सकते हैं that what are the flaws in the democratic government. Or flaws. Flaws means कमियां. See, बेसिक चीज ये है कि हमने इतने सारे फीचर्स डेमोक्रेसी के कर लिए, हमने इतने आर्ग्यूमेंट्स उसके फेवर में भी कर लिए, राइट? सो स्टिल डेमोक्रेसी जो है, इट इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स. अदरवाइज जब आप प्रॉब्लम्स देखना शुरू करें तो आपको लगेगा कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो अभी भी कंट्री में है, डेमोक्रेसी इज फेल्ड टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स. सो यस, कमियां सभी में होती हैं, कमियां शायद तो गवर्नमेंट में भी है, और ये कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आई तो एकदम से डेमोक्रेसी है तो वहां पे एकदम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए. रेदर हियर यू कैन से कि इट टेक्स मोर टाइम, क्योंकि इतने सारे लोगों को कंसल्ट करना है, और स्पेशली अगर हम अपनी कंट्री का रेफरेंस देते हैं तो देयर इज सो मच ऑफ डाइवर्सिटी कि हर किसी का ख्याल रखना, हर किसी के बारे में सोचना, that leads to somewhere some flaws in the form of government, right? First flaw क्या है? Instability. Why it is an instability? That the rulers they keep on changing. हर 5 साल बाद इलेक्शंस होंगे, हर 5 साल बाद रूलर्स चेंज हो जाएंगे, तो वी कैन से दैट इट्स नॉट अ स्टेबल टाइप ऑफ गवर्नमेंट. यहाँ पे हमेशा इंस्टेबिलिटी जो है वो रहती है. मीन्स यू गेट एक्विंटेड विद द लीडर, यू गेट एक्विंटेड विद द गवर्नमेंट, और जब तक आप कंफर्टेबल होते हैं गवर्नमेंट के साथ तब तक इलेक्शंस आ जाते हैं, गवर्नमेंट फिर चेंज हो जाती है. जब तक गवर्नमेंट को ये पता लगता है कि हमने कंट्री में रन कैसे करना है, या लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, या लोगों के इंटरेस्ट क्या है, जब तक वो इस लेवल तक आते हैं तब तक इलेक्शंस आते हैं, और फिर गवर्नमेंट चेंज एंड अगेन द न्यू गवर्नमेंट कम्स एंड इट टेक्स अगेन इक्वल टाइम टू गेट एक्वेंटेड विद द सिस्टम. सो इट ऑलवेज लीड्स टू इंस्टेबिलिटी. सेकेंड, नो स्कोप फॉर मोरालिटी. ये जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पर इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी की कोशिश होती है कि वो इलेक्शंस जीत जाए, राइट? उसके लिए मेल प्रैक्टिसेस भी होती हैं, उसके लिए काफी सारा पैसा भी लगाया जाता है. सो वंस दे गेट इलेक्टेड, what's their first motive is to recover, or you can say whatever they have spent on the elections, कम से कम वो पैसे तो वापस आ जाएं. प्लस इट्स अ पावर प्ले. हर एक पर्सन जो है, जो इलेक्शंस लड़ रहा है, वो पावर में रहना चाहता है.
he wants to get elected, and once he has been elected, उसकी कोशिश रहती है कि वो पावर में ही रहे, उसको रिमूव ना किया जाए किसी भी रीजन से. तो टू रिमेन इन पावर, वो बाय हुक और क्रुक दे वांट टू बी इन द पावर, राइट. सो वो उनकी कोशिश रहती है कि हम किसी तरह पावर में ही रहें, और उसके लिए जो भी उनको आई मीन लीगल और इलीगल वॉट एवर इज रिक्वायर्ड दे डू इट. तो मॉरल चीजों जैसी कोई जगह नहीं होती डेमोक्रेसी में, क्योंकि इट्स अ कंपटीशन, पॉलिटिकल कंपटीशन है, जहां पर आपने जीतना है, जहां आपने दूसरे पर्सन से जीतना है, दैट्स ऑल. सो अगर आप ये मोटिव लेकर आ रहे हैं कि यस पीपल वेलफेयर है, तो स्टिल आई मीन मोरालिटी जो है you will find कि it's not having any of the place there in democracy. पॉलिटिकल कंपटीशन है, पावर प्ले है. ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, राइट. देन इज डिले इन डिसीजंस. डिले इन डिसीजंस. सो एज I said कि जो डेमोक्रेसी है उसमें many people are to be consulted, right? Many people are consulted for the decision making, right? So once so many people are to be consulted, तो उससे क्या होता है कि it leads to delays in decision, right? So यही अगर किसी एक पर्सन ने डिसीजन लेना हो, अब अगर मैं आपकी क्लास में एग्जांपल दे देती हूँ, कभी आप लोगों की टीचर्स ने आपको एक्टिविटीज दी है, समटाइम्स इट्स एन इंडिविजुअल एक्टिविटी, समटाइम्स इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी. If it's an individual activity, I don't think you people take much time to complete the activity, or you are ready with your activity. And once it is a group activity, you people keep on complaining to your teachers कि मैम ये ग्रुप में हमारा वो मेंबर तो आता नहीं है, वो कोऑपरेट नहीं करता है, वो अपना रोल ठीक से नहीं कर रहा, एंड सो ऑन. सो आप लोगों का काम जो है वो लिंगर ऑन हो जाता है, डिले हो जाता है. वाई? बिकॉज you have to take all the members of your group together. You have to consult them, right? तो इसके कारण ही आप लोगों का जो एक्टिविटी है वो डिले हो जाती है. अकेले नहीं करना है तो आराम से हो जाती है. तो सेम थिंग इज हियर कि यहाँ पर तो इतने सारे लोगों को कंसल्ट करना है, तो डेफिनेटली इट लीड्स टू द डिले इन डिसीजन मेकिंग, right? Sometimes what happens, bad decisions. Sometimes it happens कि जो लोग वहां बैठे हैं पार्लियामेंट में, जो डिसीजन लेते हैं, लॉज बनाते हैं, it's not necessary that they know the welfare of the people, they know the interest of the people. It's not always there. Quite possible कि they don't know the best interest of the people, right? क्योंकि वहां पर अब वी कैन से कि 500 लोग हैं और हमारी जो पॉपुलेशन है अभी 1 अरब को पहुंचने वाली है, तो इतने सारे लोगों के बारे में सोचना है. अगर 500 लोग सोच रहे हैं, क्वाइट पॉसिबल कि शायद वो हमारे इंटरेस्ट के बारे में जानते ही ना हो. वी आर नॉट सेइंग कि उन्हें शायद डिसीजन लेना नहीं आता, आई एम सेइंग कि वो शायद जानते ही ना हो कि हमारे लिए क्या बेटर है, राइट? उससे क्या होता है कि कई बार ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं दैट आर नॉट इन फेवर of either all the people or you can say particular community, particular section of the society. So ये chances बढ़ जाते हैं when it is a democratic. Why? Because हर किसी से again हमने consult करना है, तो no doubt delay तो हो ही जाता है, plus कई बार ऐसा होता है कि bad decisions जो है वो भी लिए जाते हैं, right? Then is the corruption. Corruption, right? As already said, it is a power play. Fine, ये एक political competition है कि power play है. तो
एक तो मोरालिटी की जगह वैसे ही नहीं होती है, सेकेंडली व्हेन दे आर स्पेंडिंग सच मच ऑफ मनी, और उतना ही वो मनी अब अपना वापस भी लेना चाह रहे हैं जब इलेक्शन दिए जाते हैं, तो किसी भी तरह आई मीन दीज थिंग्स आर इट्स वेरी कॉमन इन द कंट्री। आप लोग छोटे से एग्जांपल भी देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे रोड्स वगैरह बनती हैं, कितनी ज्यादा बनती हैं। आई थिंक एक रेनी सीजन आता है एंड अगेन उसमें इतने सारे पैट होल्स जो है वो सारे बन जाते हैं। रीजन में भी कि उसमें क्वालिटी ऑफ मटेरियल नहीं लगा हुआ है, राइट, एंड सो ऑन। एंड ये करप्शन जो है हम कह सकते हैं ग्रास रूट लेवल से ही है, राइट। एवरीवन वांट्स कि दे शुड बी हैविंग सच मच ऑफ से द मनी, तो पैसे के चक्कर में ही इतना ज्यादा करप्शन जो है दैट इज देयर इन आवर कंट्री, right? So these are the points which are against the democracy. Now one question arises, which already we have covered, that in China the elections are held regularly. They are regularly held after every 5 years for electing the parliament. Still we cannot call it a democratic one. What are the reasons? First reason is we are here just going for the China single party. It is a single party rule. अब अगर जो गवर्नमेंट आई मीन जो डेमोक्रेटिक है, तो वहां पर लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए ना। लॉर्ड यहाँ पर क्या है, एक सिंगल पार्टी है और वही कंट्री को रूल कर रही है, राइट। ओनली मेंबर्स ऑफ, right, only the members of Communist Party of China, only CPC, or we can say Communist Party of China contest the elections, or 8 parties allied, or 8 allied parties. Or 8 allied parties. Fine. Only these can elect there, or these can contest the elections, right? Then is approval of CPC necessary. Whosoever wants to contest the election has to take the approval of Communist Party of China for contesting elections. For contesting elections, right? Then no change in government, and since long the same party is ruling. So this is also the principle against the democracy. No change in government. Right? And last, no choice to people. लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं है कि वो किसी और को चुन सकें। They don't have any choice. So यहाँ पर we can say कि इतने सारे जो points हैं जो चाइना से related हैं, that all are going against the principle of democracy. So we cannot call the country a democratic one. राइट। सो अभी तक हमने जो भी फीचर्स पढ़े हैं वो एक हमने पर्टिकुलर केस स्टडीज लिए हैं, हर कंट्री की केस स्टडीज के बेस पर वी हैव जॉटेड डाउन, और वी हैव जस्ट केम टू द कंक्लूजन कि ये फीचर्स जो हैं ये डेमोक्रेसी के होते हैं। सो व्हाट द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट वी विल डू टुमारो।